लेकिन चिंगारी तो होती है, ईंधन नहीं मिल पाता। कई बार ईंधन होता है, चिंगारी नहीं होती। कई बार चिंगारी भी होती, ईंधन भी होता, लेकिन ईंधन गीला होता। कई बार चिंगारी होती, ईंधन होता, ईंधन सूखा भी होता, लेकिन दोनों का संपर्क नहीं होता। कई बार चिंगारी होती, ईंधन होता, ईंधन सूखा भी होता और संपर्क भी होता, लेकिन ठीक ऐसा कि चिंगारी जैसी उठी, ईंधन उस पर गिर गया और चिंगारी को ही बुझा दिया। इन सभी परिस्थितियों में कभी भी वो चिंगारी न ज्योति बन सकती, न ज्वाला बन सकती। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चिंगारी की भी अपेक्षा नहीं करते, अपने सूखे ईंधन की आपसी रगड़ से ही चिंगारी पैदा कर लिया करते हैं और ज्योति तो क्या, ज्वाला तैयार किया कर लेते हैं। ऐसे ही उसने सोचा, मैं किस किस का इंतजार करूं और क्यों इंतजार करूं, जब ये मन में व्याप्त हो ही गया है कि मुझे आज़ादी चाहिए है, तो आज़ादी का बिगुल जो बजाएगा, बिल्ली के गले में घंटी जो बांधेगा, कब तक बिल्लियां और कब तक घंटियां। अरे बिल्ली जब आएगी आएगी, घंटी जब बजेगी बजेगी, लेकिन भीतर यदि आज़ादी की ध्वनि बजने लगी है तो अब किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, हाथ मारने की भी आवश्यकता नहीं, बस हाथ से अपने आप को उतारने की आवश्यकता है। और बस खुशी खुशी बलिदान किए, वेदी पर वो आरूढ़ हो गया। इसके बाद एक ईंधन तो रहते हैं, लेकिन ईंधन को चिंगारी के पास तक पहुंचाने के लिए कई बार चिंगारी की कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की भी आवश्यकता होती है। समझते हैं आप लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि जमीन के पीछे कोई एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो ऊपर से आई हुई वस्तु को नीचे खींचने के लिए कारण बनता है। हालांकि ये वैज्ञानिकों का शोध अधूरा है, इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी चूंकि प्रसंग आज़ादी के पहले का भारत और आज़ादी के बाद का भारत 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ है और लगभग 15 अगस्त अथवा उसके बाद तक भी चल सकता है। कितना चलेगा मुझे नहीं मालूम। और हम ये तलाश कर रहे थे कि ऐसी कौन सी बात थी कि 47 के पहले के भारत को हम गुलाम मानते रहे और 47 के बाद के भारत को हम आज़ादी के रूप में जानते हैं। ये तय कर पाना ही बहुत कठिन है, क्योंकि पहले भी कहा, जेलों में अपराधी पहले भी थे, आज भी हैं। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लोगों के हाथों और पैरों में पहले भी थी, आज भी हैं। ऐसा नहीं थी कि पहले जेल ठूसी गई थी और आज पूरी खाली हो गई हैं। फिर अंतर ऐसा क्यों कि पहले हम गुलाम माने थे और आज हम आज़ाद मानते हैं। जेल के भीतर भी जो कैदी है वो अपने आप को आज़ाद भारत का कैदी मानता है, और पहले जो जेल के भीतर कैदी थे वो गुलाम भारत के कैदी माने जाते थे। इस भेद को समझ पाना ही बहुत अनिवार्य है, और जो इस भेद को नहीं समझ पाएगा कभी आज़ादी का आनंद भी नहीं ले पाएगा। आप लोग अपने आप को आज़ाद भारत के बाशिंदे मानते हो? मानते हो? संशय है लगता है, तब तो आपकी उस ध्वनि में भी वो हुंकार नहीं है। अरे तुम तो आज़ाद भारत में जीते हो, आज़ाद हो या नहीं इस बारे में हुंकार नहीं भर पा रहे हो। वो तो गुलामी की बेड़ियों के भीतर भी अपने आप को आज़ाद पाने की हुंकार भरने के लिए तैयार खड़े हो। बस एक के बाद एक, मंगल पांडे, फिर उसके बाद एक वीरांगना। हाँ, वीरा वीरेषु एव वीरत्वम दर्शते, कि वीर ही वीरों के सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। जो कायरों के सामने अपनी वीरता दिखाए वो तो कायर शिरोमणि माना जाता है। मूर्खों के सामने अपनी विद्वत्ता दिखाए वो मूर्ख शिरोमणि माना जाता है। लेकिन वीर सिर्फ जब वीर सामने हो तभी अपने वीरता दिखाते हैं, फिर तो वो वीरांगना है। जब एक वीर सामने आ चुका था तो फिर उन अंगनाओं के मन में भी ये बात गूंजने लगी,
भारत यदि है तो ये भेद करना गलत है कि कोई पुरुष है कोई नारी है। भारतवासी पुरुष और नारी के बीच भेद तब बताता है जब हमारी मर्यादाओं की बात हो, और कोई यदि हमारी मर्यादाओं को भंग कर रहा हो तो पुरुष और नारी का भेद भी समाप्त हो जाता है और हर भारतवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन जाता है। और जैसा कि कल भी बताया कि वहां पर पुरुष और नारी का भेद भी समाप्त हो गया, संप्रदाय का भेद भी समाप्त हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब तो थे ही थे, लेकिन जैन भाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम में, उस यज्ञ में अपनी संविधाओं को समर्पित करने के लिए तैयार थे। और ये फक्र की बात है कि जनसंख्या में अल्प होने के बावजूद भी जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम जब सूचीबद्ध तरीके से सामने आए, क्योंकि ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका सेनानियों की सूची में नाम उल्लेख नहीं हो पाया, लेकिन सूचीबद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जैनों की संख्या कितनी है तो 4800 से ऊपर है। अब 4800 स्वतंत्रता संग्राम जैन यदि भाई थे तो आप समझ सकते हैं जिनकी अल्प संख्या थी उनके अंदर भी सरफरोशी का जुनून उनकी धमनियों में फड़कता था, तो फिर भारतवंशियों में तो कितने होंगे, लाखों थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी अन्य कारण से, किसी अपराध से ग्रस्त हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल हो गए। अब बात आई है, थोड़ी सी आपको कौतूहल भरी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। जब लहर ऐसी चलती है तो कौतूहल की बात भी उसी लहर का सहयोग करती है। एक शहडोल जिले की घटना है, आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको मनोरंजन हो जाएगा। एक ईंट चोर करता था, ईंट की चोरी करता था एक भाई, और ईंट चोरी करते करते वो कहीं भी ईंटें पड़ी हों चोरी करता था। उसका यही था, ये चोरी एक व्यसन होता है, और जिस चीज की चोरी करने की लत लग जाती है व्यक्ति उसी को करना चाहता है। बाजू में दूसरी बहुमूल्य वस्तु भी बड़ी रहे तो उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, उसका तो ईंटा चोरी करने का ही उसका धंधा है। इसी बीच में पुलिस को पता पड़ गया कि कोई ईंट चोरी करने वाला यहाँ पर आया है। पुलिस उसके पास पहुंची और जैसी रंगे हाथों उसके हाथों में ईंटें पाई गईं, वो कहने लगा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और उस ईंट चोरी करने वाले का नाम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आ गया। जैन नहीं था लेकिन था तो भारतीय। मतलब उस समय ऐसी लहर थी कि बस इंकलाब जिंदाबाद तुमने ये नारा लगा दिया तो तुम्हारे लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अपराधी का दर्जा प्राप्त हो गया। वो भले ही कानून की निगाह में अपराधी हो, लेकिन भारतीयों की निगाह में तो वो एक शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में शुमार होता था। और धीरे धीरे करते ये आज़ादी की लहर पूरे भारत में व्याप्त हो गई। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक ये लहर चलती चली गई। उसी बीच कट्टरपंथी भी और नरमपंथी भी, गर्म दल भी और नरम दल भी एक के बाद एक इस आज़ादी की आहुति में अपने आप को समर्पित कर रहे थे। आपने नाम सुना होगा अंडमान निकोबार का। आज तो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस समय काला पानी के नाम से विख्यात था। वहां पर एक सेलुलर जेल है। लोग आज उस जेल को देखने जाते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन जिन्होंने अपने तन, मन, धन और चेतन सब के लिए वतन की रक्षा के लिए सौंप दिया हो, वो वहां पर अपनी आहुति के लिए पहुंचते थे। मई की घटना है और 1930 के दशक की घटना है। उस समय होड़ लग गई कि अब आजादी को पाने के लिए हमारे लिए एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपना बलिदान देना है और जेल के अंदर देना है। ठीक है, हम जेल के बाहर बलिदान नहीं दे पाए, इसलिए जेल के भीतर हम झोंक दिए गए,
लेकिन अब जेल के अंदर सीरियलिटी के माध्यम से हमारे लिए होता ना, सीरियल विस्फोट भी होते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्फोट होते हैं, तो वहां पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपने आप को शहीद करने की जेल के बंदियों ने एक व्यूह रचना कर ली कि हर 1-2 दिन में एक व्यक्ति आमरण अनशन करके मरण को प्राप्त करेगा। और ऐसे कई लोगों ने एक साथ आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। सुन रहे हो? काहे के लिए? तुम लोग को आजाद करने के लिए। तुम लोग को आजाद करने के लिए व्यक्ति मरने के लिए तैयार था, और तुम आजाद भारत में भी ठीक से जीना कितना जानते हो पता नहीं। और आजाद भारत में जीना ठीक से वही जानता है जो आजादी का मकसद पूरा करना जानता है। और आजादी का मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ मात्र राष्ट्र धर्म की रक्षा होती है इतना नहीं, राष्ट्र धर्म के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत धर्म को भी पालन करना उतना ही आवश्यक होता है। ये बात अवश्य है कि जब व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म इन दोनों में से किसी एक को निभाने की बात आए तो गुरुदेव राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते थे, क्योंकि राष्ट्र धर्म की जब रक्षा होगी तब जाके तुम अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन कर पाओगे। कई बार गुरुदेव ने अपने वचनों में कहा कि यदि सरहद पर वो सैनिक तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात ना हो तो तुम्हारे माथे पर वो पगड़ियां जो सज रही हैं वो धूमिल होने के लायक हो जाएंगे। उन्हीं को श्रेय जाता है जो सरहद पर न ठंडी देखते, न गर्मी देखते, न होली देखते, न गोली देखते, बस अपना सीना होली के लिए जितना आगे करते हैं गोली खाने के लिए भी उतना मजबूत रखते हैं। उनकी एक बदौलत है कि आज तुम सुकून से इस सभा में धर्म ध्यान कर पा रही हो, गुरुओं के वचनों को सुन पा रहे हो, उनके वचनों को सुन करके अपने आयतनों के निर्माण कर पा रहे हो। और आयतनों के निर्माण मात्र हो तो क्या, पूज्य गुरुदेव के आगमन से जिस आयतन को अतिशय क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो गया हो, ऐसे उस अतिशय क्षेत्र के निर्माण के लिए तुम तैयार हो पा रहे हो। तो राष्ट्र धर्म और व्यक्तिगत धर्म की जब बात आए तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, और जब राष्ट्र धर्म सर्वोपरि मानने के पश्चात जब हमारे पास समय निकल पाए तो व्यक्तिगत धर्म भी उतना ही जरूरी है। तो बस एक के बाद एक आमरण अनशन की तैयारी है। अब जैसे ही उन फिरंगियों को पता लग गया, अभी तक तो ये नाक में दम जेल के बाहर करते थे, अब तो जेल के भीतर भी इन्होंने नाक में दम करना प्रारंभ कर दिया है। और ये इनके अंदर जो ज्वाला पैदा हो गई है, अब उस ज्वाला को न कोई फायर ब्रिगेड, न कोई सीज फायर, न कोई रेत और न कोई कंबल बुझा सकता है। तो अब क्या किया जाए? जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसी संकल्प को ध्वस्त किया जाए। इन्होंने ठान लिया है कि आमरण अनशन करेंगे, तो इनको हम अनशन करने नहीं देंगे। सुन रहे हो? जब भूख लगती हो तो इनको हम निवाला नहीं देंगे, और जब ये अनशन पर बैठ जाएं तो इनको हम अंतर ठूस ठूस करके संकल्प को तोड़वाएंगे। क्योंकि भारतवंशी प्राण का अंत करना मंजूर नहीं करता, प्राणों का अंत तो उसके लिए उत्सव से बढ़कर के होता है। और जो उपसर्ग को भी उपहार मान करके जीता है, जो उत्सर्ग को भी उत्सव मानता है, वही भारतवंशी अपने जीवन में अपने गुरुओं को और अपने उन पूर्वजों को जीवंत मानता है जिनने तुम्हारे जलाने के लिए अपने आप को बलिदान किया है। अब एक के बाद एक कई दिन निकलते चले जा रहे हैं। वो जेल के बंदी भाई आमरण अनशन पर बैठे हैं, न पानी पिएंगे, न भोजन करेंगे, न लिक्विड धारण करेंगे, न सॉलिड, लेकिन अपने मंतव्य को लिक्विड नहीं होने देंगे। अपने संकल्प को तो और एक के बाद एक सॉलिड बनाते चले जाएंगे। इसी बीच में हुआ ऐसा कि उन फिरंगियों की दास्ता को स्वीकार करने वाले उन जेल के अधिकारियों ने उनके संकल्प को डिगाने के लिए जबरदस्ती मुख में पानी और दूध ठूसना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सरफरोशी की तमन्ना तुम्हारे दिल में कहाँ? तुम तो सिर्फ गाते हो, उनके दिल में है।
हाँ महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस समय पैदा हुए हों, उसके बाद फिर भारत में पैदा हो गए हों? अरे जिन्होंने अपने वतन की आजादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया हो, या तो उनको ऐसा वतन मिलता है जिसमें स्वर्ग के देवता भी उनकी स्वागत सत्कार में लगे रहते हैं। हाँ संभव है कोई ऐसा एक आध हो जिसको अपनी मातृभूमि से ऐसा लगाव हो कि मातृभूमि से मरण करने के पश्चात भी मातृभूमि में ही पैदा हो गया हो सकता है हो। लेकिन ऐसे अपने वतन के लिए शहीद होने वालों का जज्बा रखने वालों को धरती के देवता कम स्वर्ग के देवता ज्यादा प्रतीक्षा में रहते हैं। उनको तो जन्नत ही हासिल हुई होगी, लेकिन फिर भी कुछ अंग कम रह गए हों तो इस मातृभूमि को भी स्वर्गादपि गरीयसी ऐसा कहा जाता है, नसीब हुई होगी। तो अब उन्होंने भी प्लान कर लिया कि इनके संकल्प को तोड़वाना है, संकल्प को तोड़वाना ही इनको कमजोर करना मान लिया जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं? हमारे विचार दो रूपों में रहते हैं, एक तो इच्छा के रूप में और एक संकल्प के रूप में। जब तक विचार इच्छा के रूप में है, संकल्प विकल्प कराते रहते हैं, और जब विचार संकल्प बन जाते हैं सारे विकल्पों को शांत कर देते हैं। और व्यक्ति के पास आत्मबल की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ संकल्प बल की। आत्मबल तो इतना है कि उसको वो अनंत बल तक पहुंचा सकता है, और कई बार संकल्प बल इतना कम पड़ जाता है कि हम अपने आत्मबल को ही नहीं पहचान पाते। लेकिन उन रणवांकुड़ों के भीतर संकल्प बल आसमान छू रहा था, और संकल्प बल की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को अंत करने के लिए एक त्योहार मान के चलने पड़े थे। कि जैसे त्योहारों में एक के बाद एक आतिशबाजियां चलती हैं, त्योहारों में एक के बाद एक होली के रंग बिखेरे जाते हैं, त्योहारों में एक के बाद एक रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, और त्योहारों में एक के बाद एक बुराइयों का अंत किया जाता है, ऐसे ही होली, दशहरा, दिवाली और रक्षाबंधन उनके जीवन में वो बन गए कि मात्र देश के लिए कुर्बान होना ही हमारे लिए त्योहार बन गए। बस वहां पर वो तैयार थे, यहां पर इनकी पूरी तैयारी थी।